जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एलपीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम एलपीपी को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एलपीपी के क्वेश्चन बनाने से पहले आप सभी को इनइक्वलिटी और इन इक्वेशन के बारे में बेहतर तरह जानना जरूरी है, क्योंकि एलपीपी जो है आपको इनइक्वलिटी और फिर इन इक्वेशन पे ही आधारित है। तो चलिए सबसे पहले हम ये इनइक्वलिटी और उसके बाद इन इक्वेशन और उसके बाद ग्राफ को समझेंगे। उसके बाद आपको एलपीपी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी एलपीपी का फुल फॉर्म होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी यहाँ मेथड ऑफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वलिटी यानी इन इक्वेशन इन इक्वेशन है। अब देखिए कि इनइक्वलिटी होता क्या है, ये समझ लीजिए। इन इक्वालिटी LITY इनइक्वालिटी का मतलब होता है, देखिए इनइक्वालिटी का साइन जो होता है लेस देन होता है, सेकंड साइन आपको ग्रेटर देन होता है, थर्ड साइन आपको यहां लेस देन इक्वल होता है और फोर्थ साइन जो है आपको ग्रेटर देन इक्वल होता है। यानी इनइक्वलिटी का ये आपको ये चार साइन है, यानी इसके अलावा और भी नॉट इक्वल दिया जा सकता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इसी चारों पे आपको एलपीपी बनता है। तो इन इक्वेशन जो होता है, इन इक्वेशन में यही इनइक्वलिटी लगा होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई इक्वेशन जो होता है, हम लोग इक्वेशन जो लिखते हैं जैसे 2x + 3y इक्वल में यहाँ देते हैं 4 5 कुछ भी लिखते हैं, लेकिन इनइक्वलिटी रहेगा यानी इन इक्वेशन में हम लोग क्या देंगे, तो ध्यान रखिए यही इक्वेशन रहेगा 2x + 3y, लेकिन हो सकता है यहाँ लेस देन इक्वल 5 दे, या फिर 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल 5 दे, या फिर मतलब यहाँ 2x + 3y सिर्फ लेस देन 5 दे। यहाँ आपको देखिए और एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 2x + 3y ग्रेटर देन 5, यानी ये इसका मतलब ये 5 यहाँ लिखे हैं, 5 को लिखे हैं, लेकिन एक तो आपको समीकरण है जिसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, यानी 2x + 3y = 5 जो है इक्वेशन है। लेकिन ये जो चार आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ये चारों के चारों आपको इन इक्वेशन है, यानी ये आपको इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन इसको हम लोग इन इक्वेशन कहेंगे, इन इक्वेशन। तो ये इन इक्वेशन है, तो आपको जब भी एलपीपी में आपको इक्वेशन नहीं इन इक्वेशन दिया रहता है और उसका ग्राफ खींचना होता है, तो ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे वो भी देख ले रहे हैं। तो ये सबसे पहले आप इनइक्वलिटी का साइन ध्यान रखिएगा, उसके बाद ये देखिए कि इन इक्वेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है वो ध्यान रखिएगा। यानी इक्वल रहे तो इक्वेशन हो जाएगा लेस देन या फिर लेस देन इक्वल रहे, या ग्रेटर देन इक्वल रहे, या सिर्फ लेस देन रहे, या फिर ग्रेटर देन रहे, तो इन इक्वेशन हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्राफ हम देख रहे हैं, क्योंकि एलपीपी के लिए सबसे जरूरी है ग्राफ। अगर ग्राफ खींच लिए तो एलपीपी का क्वेश्चन बन गया। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, समझिएगा। सबसे पहले कि इन इक्वेशन और इक्वेशन का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करने का तो विधि बहुत से हैं, लेकिन सबसे सटीक विधि जो है वो आप लोग को बतलाएंगे कि आराम से बिना पुट किए ही आप उसको ग्राफ खींच सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, एक तो शून्यांक मेथड आप जानते होंगे, जैसे इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ आपको मान लीजिए यहाँ दे दिया जाए कि x + y = 4 और इसका कहे कि ग्राफ खींच लीजिए, तो ग्राफ तो आराम से खींचा जा सकता है। x + y = 4 का ग्राफ आप खींच सकते हैं। किस तरह से, तो एक टेबल सारणी जो होता है उसके मदद से हम लोग ग्राफ खींचते हैं। लेकिन आपको यहाँ देखिए कि इक्वेशन है, अब इसमें कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, जैसे इसमें x लिख देंगे, इसमें y लिख देंगे, तो बोला जाता है कि भाई x जब 0 कीजिएगा तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा, और जब y 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए कि y का वैल्यू अगर 2 ले ले तो x का वैल्यू भी तो 2 आएगा आगे। इसी तरह अगर और भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, लेकिन इतना हमें नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ -1 रखें, x का वैल्यू -1 रखें, तो y आपको क्या हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। अगर ये माइनस रख दे, ये माइनस रख दे, या फिर -2 इसको y को कर दीजिए, तो -2 रखिएगा तो उधर जाकर 6 हो जाएगा, x का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका होता है टेबल सारणी या मान सारणी हम लोग बोलते हैं कि टेबल के जरिए किसी इक्वेशन के शून्यांक को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन
इससे भी आसान आपको है, अगर मान लीजिए कि इतना करके हम ग्राफ खींचेंगे, समझ लीजिएगा, एक बार समझिएगा चीज को, अगर समझ लिए तो आप शॉर्ट में भी इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन यहां देखिएगा, समझ लीजिएगा, अगर इसको हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा यहां, एक मिनट देखिए, इस तरह से हम लोग ग्राफ, अगर इसको और थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दिए, निगेटिव में भी बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं। चलिए, सबसे जरूरी चीज है क्या कि x का वैल्यू हम लोग कहते हैं कि 0, 0 का मतलब यहाँ y का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू आपको मान लीजिए कि यहाँ 1 2 3 4 यहाँ है, तो वो पॉइंट यहाँ आ गया। सेकेंड पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू देखिए कि 4 है, तो 4 मतलब 1 2 3 4 यहां मान लिए, और यहाँ 0, तो यहाँ यही यह पॉइंट रह जाएगा, तो एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट यहां आ गया। फिर ये तीसरा पॉइंट को देखते हैं 2 2, तो x का वैल्यू 2 और y के वैल्यू 2, यानी 2 2 के सामने। तो इस तरह से फिर देखेंगे -1 पे 5, यानी x का वैल्यू जब -1 लेंगे तो उसका वैल्यू 5 आ जाएगा, यानी -1 पे ये 5 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सामने। इसी तरह ये -2, अगर x का वैल्यू 6 लिया जाए तो 6 लीजिएगा तो यहाँ देखिए कि y का वैल्यू निगेटिव में -2, यानी 1 2, यानी इसके सामने आपको यहां आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ इस तरह से जाएगा, इस तरह से ना ग्राफ हो जाएगा, एक मिनट, या ऐसे खींचते रहे, यहां देखिए ये ग्राफ जो है इस तरह से इस लाइन का गया। तो हम इतना ना करके इसको और भी आसानी मेथड से, मतलब दूसरे मेथड से हम इसको खींच सकते हैं। ये कौन सा मेथड है, तो देखिए ये तो टेबल सारणी हो गया, मान सारणी, टेबल सारणी, जो भी बोल लीजिए, लेकिन एक और मेथड है जो इससे आसान पड़ेगा आप लोग को। जैसे x + y = 4 है, तो x + y बराबर यदि 4 हो तो इसको यहां देखिएगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, जो किसी लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म जो है x/a + y/b = 1। अगर इस रूप में कोई इक्वेशन यदि आ जाए तो उसका ग्राफ खींचना आसान कैसे है वो समझ लीजिए, इस रूप में होना चाहिए। अब देखिए कि यदि हम यहाँ 1 लाने की चेष्टा करें तो क्या होगा कि 4 से भाग देना होगा, तो यहाँ x/4 + y/4, इक्वल में यहाँ 4 से जैसे भाग दीजिएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 4, इसका मतलब है कि ये ग्राफ कैसे जाएगा, तो यहाँ देखिए x पर 4 इंटरसेप्ट कटेगा और y पर भी 4 इंटरसेप्ट कटेगा, यानी इस तरह से हम लोग डायरेक्ट इसको खींच सकते हैं। यानी यहां समझिएगा, ये x है, x डैश है, ये x है, ये y है और ये y डैश है। अब देखिए कि x के नीचे 4 है, तो मतलब x का इंटरसेप्ट कितना हो गया, 4, यानी x पर 4 यूनिट, वो जो लाइन गुजरेगा 4 यूनिट मूल बिंदु से 4 यूनिट राइट तरफ। और यहाँ देखिए y के नीचे आपको 4 है, तो y पर भी y एक्सिस पर 4 यूनिट इंटरसेप्ट करेगा, यानी 1 2 3 4, मतलब यहाँ। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, यही दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, आपको क्या पता चला कि लाइन आपको 4 4 से गुजरेगा, 4 4 से ही गुजरेगा। यहाँ भी अगर हम ये इसका बात करें, इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट की जब भी हम बात करेंगे, मान लीजिए कि ये है, तो ये वैल्यू 4 हो गया, यहाँ 0। इस पॉइंट की यदि बात करें, बी, मान लीजिए कि बी पॉइंट है, तो यहाँ 0 और y का वैल्यू 4। तो इतना ना करके हम ऐसे भी डायरेक्ट ला सकते हैं, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म से। यहाँ देखिए कि इसका भी वैल्यू तो 4 और 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको b का वैल्यू क्या होगा, 0 और 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ला सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप चाहें तो, अगर आपको आसान पड़ रहा है कि शून्यांक मेथड से हम ला सकते हैं, शून्यांक मेथड लगाइएगा। जिनको अगर वो आसान नहीं है तो इंटरसेप्ट फॉर्म से लाइएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म सबसे आसान पड़ता है ऐसे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे खींचते हैं। ये तो भाई क्या था, इक्वेशन था, यानी इसका ग्राफ खींचे, यानी समीकरण का ग्राफ खींचे। अब हमें जब इन इक्वेशन दिया रहे, मतलब असमीकरण है, तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे वो देखते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। देखिएगा, देखिए एक इन इक्वेशन हम लिख रहे हैं, इन इक्वेशन को लिख रहे हैं यहां आपको 2x - y, और यहां लिखा जाए कि लेस देन इक्वल, यदि यहां मान लीजिए कि 4 लिख लिए,
इसका मतलब क्या हुआ वो समझना है हम लोग को। तो ये इक्वेशन ले लिए, दूसरा एक और इक्वेशन ले रहे हैं, यानी ये फर्स्ट ले लिए। इसका ग्राफ हम लोग कैसे खींचेंगे, मान लीजिए एक ही लाइन पर दो दो ग्राफ खींचना हो तो कैसे खींचेंगे वो भी देखेंगे। जब एक खींचने आ जाएगा ना, खींचने, तो एक को जब हम ड्रॉ कर सकते हैं तो सेकेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरा को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी 3x + 4y लेस देन या ग्रेटर देन यहाँ लिया जा रहा है, ग्रेटर देन यहाँ मान लीजिए कि आपको यहाँ 12 ले लिया जाए। तो चलिए इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। यानी ये आपको इन इक्वेशन है, क्या है इन इक्वेशन, देखिए इनइक्वलिटी का साइन है, यहाँ लेस देन इक्वल है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल है। दोनों को समझते हैं। सबसे पहले कि जब भी इसका ग्राफ खींचना होगा हम लोग एक्सिस पहले बना लेंगे, यानी एक्सिस को बना लीजिएगा, क्योंकि एलपीपी तो बिना एक्सिस का तो बनाएंगे नहीं, एलपीपी का क्वेश्चन ग्राफ से ही बनता है। अब देखिए यहां भी इस तरह से खींच लिए, इधर भी आप खींच लीजिए लाइन को। अब देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब ये लाइन इन इक्वेशन जो है वो कहां से पास करेगा ये देखेंगे। तो ध्यान रखिए कि इसको इक्वेशन मानकर चला जाए। यदि हम इसको इक्वेशन मान लें तो 2x - y यदि बराबर 4 मानकर चले, कभी भी इन इक्वेशन जब रहे तो आप उसको इक्वेशन मान के ही बनाइएगा, अपने साइड में भी मान सकते हैं इस चीज को। आप देखिए कि यहाँ 1 लाना है तो 4 से भाग दीजिएगा, यानी 2x को 4 से भाग दीजिए, -y है 4 से भाग दीजिए और यहाँ 1 बचेगा। आप देखिए कि 2 से कटेगा तो x / 2, और यहाँ देखिए कि ये माइनस को हमेशा नीचे रखिएगा नंबर में, यानी प्लस यहाँ कर दीजिएगा, ये -4 हो जाएगा बराबर 1, यानी आपको इंटरसेप्ट फॉर्म वाला आ गया। तो इसका मतलब है कि x पर 2 यूनिट इंटरसेक्ट करेगा, मतलब 2 यूनिट काटेगा x पर। तो 2 यूनिट मान लीजिए कि 1 यूनिट और 2 यूनिट, यहां मान लिए कि 2 यूनिट काट रहा है। y पे देखिए -4 यूनिट, यानी नीचे -4 यूनिट, 1 2 3 4। अब यहां देखिए कि इस दोनों पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप क्या कीजिए, खींच दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब मिलाइएगा तो इस तरह से हम लोग मिला सकते हैं इसको। ये अब इसको थोड़ा और बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं, इधर भी अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए कि हमने ग्राफ को, इस लाइन को बढ़ा दिया, यानी इसका इक्वेशन, अभी तो हम इसका इक्वेशन खींचे है ना, इसका लाइन मतलब ग्राफ खींचे। अब इसका क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि इसका यही लाइन होता है, लेकिन इसमें एरिया बतलाता है कि कौन सा एरिया है। तो यहां देखिएगा कि इसका मतलब होता है लेस देन और ग्रेटर देन, दोनों का कुछ मतलब है, इसीलिए वहां लेस देन और ग्रेटर देन दिया गया। ऐसे नहीं है कि लेस देन ग्रेटर देन दे दिया, उसका कोई अर्थ नहीं। बहुत से देखिएगा, सबसे पहले नंबर कि आप किसी लाइन पे नीचे से जब ऊपर जाते हैं, अपने आप को यहां से इस लाइन पे गुजारते हुए समझिएगा कि हम इसी लाइन से जा रहे हैं, अपने आप को रखिए आप। अब देखिए कि अगर आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा, राइट हैंड इधर होगा, यानी कहने का मतलब समझ रहे हैं, यानी इधर आपको लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा। तो ये इक्वेशन में जब भी लेस देन रहे तो लेफ्ट जाइएगा, यानी लेस देन का मतलब होता है, लेस देन यदि मान लीजिए लेस देन इक्वल रहे तो इसका मतलब होता है लेफ्ट, और अगर ग्रेटर देन इक्वल रहे तो इसका मतलब होता है राइट। ये ध्यान रखिएगा, यानी दाया बायां की बात जानते रहे होंगे, दाया और बायां, बायां, और इसका मतलब होता है दायां, यानी दाहिना हाथ और बायां हाथ। अब अपने आप को इस पे जब गुजारिएगा, मान लीजिए कि इस पथ से आप ऐसे रास्ता से जा रहे हैं, तो आपका जाते समय, इधर से जाते समय आपका लेफ्ट ये होगा और राइट आपको ये वाला होगा। तो यानी इसका मतलब है कि इधर वाला आपको दाया पक्ष है, इधर वाला आपको सॉरी, यहाँ इधर वाला बायां और इधर वाला दायां, दहिना और ये बाएं। तो बाएं और दहिना में ध्यान रखिएगा, लेस देन रहे तो आपको इधर, और राइट ग्रेटर देन इक्वल रहे तब आपको इधर। तो ये ग्राफ जो ऐसे गुजरा है। अब यहां कह रहा है कि इन इक्वेशन में आपको दिया गया है लेस देन इक्वल, इसका मतलब ये कौन सा एरिया होगा, तो ध्यान रखिए कि इसका एरिया इधर लेना होगा, किधर, इस लाइन से इधर, इस लाइन का इधर वाला हिस्सा ही आपका एरिया हो जाएगा। ये आपको काम करेगा
जब दो तीन इक्वेशन रहेगा। अब ये कहाँ तक एरिया होगा, तो ये लाइन जहां तक गुजर जाए ये प्लेन को दो भागों में बांटेगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइन है, एक लाइन, ये पूरा एक हिस्सा बांट दिया, एक हिस्सा नीचे हो गया, यानी एक हिस्सा में ही आ गया। समझ में आया या नहीं आया? ये सबसे बड़ी बात है कि आपको ये जानना चाहिए कि ग्राफ जो हम लोग लाइन तो खींच लेंगे, फिर भी वो ये देखेंगे कि एरिया किधर बनेगा, एरिया इधर बनेगा या एरिया इधर बनेगा। तो इस तरह से आप अपने आप को नीचे से, कभी भी नीचे से ही आपको उस पे आप सोचिएगा कि हम इस पे जा रहे हैं, हमारा लेफ्ट हैंड किधर है, इधर। अगर लेस देन है तो लेफ्ट हैंड वाला एरिया हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन यहाँ रहता तब एरिया, अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आता और 2x माइनस वाई यहाँ ग्रेटर देन 4 आता, तब एरिया कौन सा हो जाता? तो ध्यान रखिए ये वाला एरिया हो जाता आपका, यानी आपको ये वाला। तो लेस देन में इधर वाला और राइट में आपको ग्रेटर देन में नीचे ऊपर वाला, ऐसे इधर वाला एरिया लेंगे। अब देखिए कि इसमें क्या करेंगे, इसमें एक बार समझ लीजिए। इसमें आपको 3x प्लस 4y है, 12 से यहाँ बराबर 12 समझ लीजिए, इसको भाग दे दीजिए। तो 3x डिवाइड बाई 12, यहाँ 4y डिवाइड बाई 12, यहाँ 12/12 मतलब 12 से भाग दीजिए। अब देखिए 3 चौको 12, x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यहाँ 4 3 12 हो जाएगा ना, यानी y डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इक्वल में 1 हो जाएगा। अब देखिए इसका यदि हम ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ किस तरह से खींचाएगा वो देखिए। इसका ग्राफ किस तरह से खींचाएगा ये देखना है, एक बार देखिएगा। यहां ऐसे खींच दिया, छोटा में ही खींच दे रहे हैं। चलिए अब यहां देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश है, इसको एक्स और इसको वाई और इसको वाई डैश में बोलेंगे। अब ध्यान रखिए सॉरी, यहां देखिएगा कि x डिवाइड बाई 4 है, यहाँ y डिवाइड बाई 3 है, तो x का इंटरसेप्ट हो गया 4, यानी 4 यूनिट, 1 2 3 4, यानी यहां से वो लाइन पास करेगा भाई। और यहां देखिए कि y पे कहां से, तो y पर 3 यूनिट, तो 3 यूनिट पॉजिटिव है, तो 1 2 3, यानी यहां से वो लाइन यहां और यहां, ये दोनों बिंदु से ऐसे निकलेगा। तो चलिए यहां देख ले रहे हैं, देखिए ये ऐसे हम लोग खींच लिए। अब देखिएगा कि ये कौन सा एरिया, ये लाइन ये एक पार्ट में इधर बांट दिया, एक हिस्सा इधर बांट दिया, दो हिस्सा में किसी एरिया को बांट देगा एक लाइन। तो देखिएगा दो हिस्सा में बांट तो दिया, यहां जो इन इक्वेशन आपको है उसमें ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो ग्रेटर देन है भाई, तो ग्रेटर देन का मतलब हो गया 12। अब ग्रेटर देन का मतलब 12 हो गया, तो इससे ऊपर का एरिया, मतलब अपने आप को यहाँ नीचे से रिप्रेजेंट कीजिए, यहाँ से जाते हुए रिप्रेजेंट कीजिए। यानी आप सोचिए कि ऐसे आप चढ़ रहे हैं, इस पे सीढ़ीनुमा है, तो आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट उधर होगा। तो ग्रेटर देन का मतलब राइट वाला एरिया, ग्रेटर देन मतलब ऊपर वाला एरिया आपका ये हो जाएगा। अगर ये लेस देन होता, यहां अगर लेस देन होता, तब ये लाइन के नीचे वाला एरिया हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसका ग्राफ देखिएगा, सोल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन, यानी ये दोनों इक्वेशन को आपको ग्राफ खींचना है। यानी किस तरह से हम लोग ग्राफ खींचेंगे ये ध्यान रखें। सबसे पहले कि आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां देखिएगा कि एक लाइन को ऐसे खींच लीजिए ये, और यहां से एक लाइन खींचिए, यहां से खींच लिए। अब देखिए कि ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब ये ग्राफ जो दिया गया है, यानी इन इक्वेशन जो दिया गया है, लिखेंगे सोल्व, चूंकि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एंड x माइनस वाई लेस देन इक्वल 3। अब यहां देखिएगा कि इसको हम लोग कैसे ग्राफ खींचेंगे, तो इसको बदल सकते हैं, यानी 2x प्लस वाई बराबर 2, और इसको ऐसे लिख दिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, और x माइनस वाई बराबर 3। इस तरह से अगर इसका ग्राफ यदि हमें खींचना है तो किस तरह से खींचेंगे, तो दोनों को कट नहीं करना है आपको, दोनों को सोल्व भी नहीं करना है, अलग अलग ग्राफ चाहिए। तो एक काम कीजिए कि पहले इसको 2 से इंटरसेप्ट फॉर्म में इस लाइन को पहले कीजिए,
डायरेक्ट इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कीजिएगा तो ये 2 से भाग दीजिएगा इधर, तो यहाँ 2 से भाग देने पर x डिवाइड बाई 2 होगा, यहाँ y डिवाइड बाई 2 होगा, और यहाँ 2 से भाग दीजिएगा 1 होगा। यानी फर्स्ट लाइन का आपको इंटरसेप्ट मालूम हो गया कि यहाँ देखिए ये 2 है, सॉरी 1 होगा, यहाँ 2 से जब भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचेगा। अब देखिए 1 2 है, तो 1 2 का मतलब हो गया कि इस पे 1 यूनिट और इस पे y पे 2 यूनिट, 1 2 यूनिट। अब देखिए कि ये ऐसे ये लाइन गुजरेगा, इस तरह से ये लाइन गुजरेगा आपका, यानी इस तरह से ये लाइन आपका ऐसे गुजरेगा, यानी ये लाइन गुजर गया। ये आपको यहां दिखाना है, दर्शाना है, तो फर्स्ट यहां लाइन लिख सकते हैं, यानी लाइन के कहीं यहां एक या यहां एक लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहला लाइन का मतलब पहला समीकरण का ये लाइन है, पहला इन इक्वेशन का ये लाइन है। आप देखिएगा कि यहाँ जो कोऑर्डिनेट आपको कट किया है उस कोऑर्डिनेट को जो निश्चित रूप से लिखिएगा, यानी कहाँ कट गया है भाई, तो यहाँ से ये 1 है और ये 0, और ये जो बी पे कट किया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो बी वाला को देखिए, बी कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी इधर अगर लिखना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि यहाँ लिख दें, तो यहाँ बी कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 0 और 2, यानी 0 और 2 पर, क्योंकि y पर 2 यूनिट। तो ये आपको फर्स्ट लाइन हो गया। सेकेंड लाइन को देखिए कि सेकेंड लाइन आपको है कि x माइनस, चुके x माइनस y बराबर 3 मान लीजिए ना, 3। अब 3 से भाग दीजिएगा तो y डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 3 और माइनस y डिवाइड बाई 3 हो जाएगा बराबर 1। ये माइनस को यहाँ मत रखिएगा, माइनस को हमेशा नंबर के यहाँ रखेंगे, यानी x बाई 3 प्लस y डिवाइड बाई माइनस 3 रखिए बराबर 1, यानी माइनस को नीचे भेज लीजिएगा। अब देखिए कि x पर 1 इंटरसेप्ट किया है, तो x पर 3 इंटरसेप्ट, तो 3 का मतलब हो गया ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ होगा, यहाँ मान लिया कि 3 है। अब यहाँ देखिएगा कि y के नीचे -3, तो -3 का मतलब हो गया, यहाँ देखिए कि 1 2 3 यहाँ मान लिए। अब ये लाइन इस तरह से गुजरेगा, 1 मिनट, इस तरह से गुजरेगा, ये इस तरह से गुजरेगा, और ये इसको और ऊपर गुजार सकते हैं इस तरह से, यानी इस तरह से। यानी समझ में आया कि नहीं, y का वैल्यू -3 है तो -3 यूनिट। ये अब ये देखिएगा कि ये लाइन गुजरने के लिए तो गुजर कर, 1 मिनट, ये लाइन गुजर कर आपको आगे बढ़ते चला जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से आगे जाएगा। अब आपको ये दोनों के बीच का, जैसे ये दोनों का ग्राफिकली विधि से सॉल्यूशन वही होता है जो दोनों के बीच एरिया बनता हो। तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ दोनों के दोनों कट किया है, दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट किया है, इस पॉइंट पे। अब ये कटान बिंदु को भी आपको लाना होगा, यहाँ वाला तब आपको समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहले एरिया हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि एरिया क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि इस लाइन का एरिया, मतलब इस लाइन का एरिया में, मतलब इस लाइन में, फर्स्ट लाइन में आपको फर्स्ट लाइन ये और ये सेकेंड अगर है तो यहाँ फर्स्ट में क्या है, ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब होता है क्या कि राइट तरफ, तो राइट तरफ यानी एरिया आपको इधर सब हो जाएगा, इधर जितना भी एरिया होगा वो सब। अब ये कहाँ तक, तो ये पूरा एरिया हो जाएगा। ध्यान रखिए पूरा का मतलब ये सब, लेकिन यहाँ सेकेंड लाइन में है कह रहे कि लेस देन, तो लेस देन अपने आप को यहाँ स्थापित कीजिए, ऐसे अगर जाइएगा तो लेस देन का मतलब इस तरफ, तो इस तरफ वाला एरिया, यानी दोनों के साथ अगर बंद एरिया आपसे पूछा जाए कि इनक्लोज एरिया कौन सा है तो क्या बोला जाए, यानी ये टोटल हो जाएगा, ये टोटल सब। तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एरिया मतलब ये वाला हो गया। और इसी एरिया का आपको हो सकता है कि सब्जेक्ट जब दिया रहे तो किसी कॉर्नर पॉइंट को, सभी पॉइंट को निकाला जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। अगला वीडियो में, मतलब इस वीडियो में तो आप सभी को सिर्फ ये बतला देना कि ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। अगला वीडियो में इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, यानी सब्जेक्ट पर कैसे आपको दिया जाता है, क्योंकि एलपीपी से आपको 8-9 नंबर का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सेट में, मॉडल सेट में भी आप लोग को 8-9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। एक तो 5 नंबर में निश्चित है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन और भी है। तो चलिए इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले कि इसका ये पॉइंट ए है, ये बी माने हैं, तो इसको आप क्या मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, और इसको ई मानना है, ई मान लीजिए। अलग अलग पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। तो ई का कोऑर्डिनेट हमें चाहिए नहीं, अगर है भी तो लिख दीजिए, लेकिन चाहिए तो नहीं। तो है क्या है, तो देखिए -3, तो यानी 0 और -3। यहाँ डी का कोऑर्डिनेट भी आपको मालूम है, क्योंकि देखिए 3 है ना, 3 यूनिट गया है, तो 3 और 0।
अब देखिए ये सी पॉइंट, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लाएंगे? तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए कि दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाना होता है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे लाते हैं हम लोग? तो दोनों को हल करके लाएंगे। जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाने के लिए बारी आ जाए कि मतलब इंटरसेक्टिंग हमेशा नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी लाना होता है, यानी दोनों कहाँ कट कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट यदि लाना है तो यहाँ देखिए कि दोनों को सोल्व करेंगे, यानी लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, यानी फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कीजिए। तो फर्स्ट ये है, सेकंड इसको मान लीजिएगा। तो कहीं भी सोल्व करके डायरेक्ट आप चाहे तो एक्स और वाई का वैल्यू रख लीजिएगा। इसके लिए आपको निश्चित रहिए कि कहीं भी सोल्व कर लीजिए, दिखाना नहीं होता है। अब देखिए कि इसको सोल्व करने का तरीका आप लोग तो पढ़े होंगे कि 2x + y बराबर यहाँ 2 है, और दूसरा यहाँ x - y बराबर आपको 1 है, 3 है। अब यहाँ से हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 3, 3x हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 5 है, आपको 3 आ जाएगा। x का वैल्यू आया, y का जब निकालना होगा तो यहाँ x का वैल्यू रखिए ना, तो x का वैल्यू इसमें रखिएगा 5/3। देखिए जैसे 2x + y बराबर आपको 2 है, तो यहाँ x का वैल्यू 5 रखिए, 5/2 तो 5 दूनी 10/3, y 2। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 10/3, यानी कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी 6 में से 10 घटा दीजिए, /3, यानी y का वैल्यू आपको यहाँ -4/3 आ जाएगा। y का वैल्यू -4/3। तो देखिए कि x का वैल्यू ये सी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x का वैल्यू आपको 5/3 आया है, और y का वैल्यू -4/3 आपको 3 आया है। तो ये आपको ये कटिंग पॉइंट हो गया, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अब सब्जेक्ट की बारी रहता है, सब्जेक्ट अगर दिया रहता तो हम लोग निकाल लेते कि भाई सब्जेक्ट कितना है। तो चलिए आप लोग को सबसे पहले कि ये ग्राफ खींचने आ जाना चाहिए कि इस तरह से हम लोग ग्राफ अगर दिया रहे, इन इक्वेशन दिया रहे तो इस तरह से खींचेंगे। अगर इन इक्वेशन का ग्राफ अगर नहीं खींचना आएगा तो फिर गलती कीजिएगा, आपको 8-9 नंबर जो है चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।